नाजरीन, बिल आखिर पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का सौदा करने की एक और बड़ी साजिश कामयाबी की जानिब गामजन है। अफसोस इस बात का है कि इस बार हमारी खुद मुख्तारी का सौदा करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ हमारे मुल्क की अदालतों ने दिया है। हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहबान और हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने आज उन लोगों को पावर दे दी है जिन्होंने मेरे मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा किया और कौम को गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन ये भूल चुके थे कि आज दिन को और फिर 8:30 बजे बनीगाला में भी 2 इजलास हुए हैं और वो सरप्राइज भी तैयार कर लिया गया है जो इस कोशिश को पलटाने के लिए जरूरी है। पहले फैसले पे आते हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की 3 अप्रैल की रूलिंग सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस केस का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला दिया कि तहरीके अदम एतमाद को मुस्तरद करने की डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की 3 अप्रैल की रूलिंग और वजीर आजम की एडवाइस पर सदर की जानिब से कौमी असम्बली को तहलील करना आइन से मुतासादिम था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल को बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद कहा कि तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग हफ्ते को सुबह 10 बजे कराई जाए। सदर की निगरान हुकूमत के अहकामात कलादम करार दिए जाते हैं। तहरीके अदम एतमाद मंजूर हो जाती है तो असम्बली नए वजीर आजम का इंतखाब करे। अदालत ने मुतफिका फैसले में कहा कि किसी मेंबर को वोट कास्ट करने से रोका नहीं जाएगा। तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो तो हुकूमत अपने उमूर अंजाम देती रहे। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी गई कि अदालत साहिबा असम्बली में हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म है, इसका नोटिस ले लें, जिस पर सुप्रीम कोर्ट साहिबा का कहना था कि आर्टिकल 69 के तहत कोई भी अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई को सुनने और इस पे फैसला देने की अहलियत नहीं रखती। इसी सुप्रीम कोर्ट में एक दिन बाद दरखास्त आई कि स्पीकर ने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है, प्लीज नोटिस लें। वही अदालत फौरन गशी से बेदार होती है। काले कोर्ट में काले लोग बेंचेस संभालते हैं और ये दे वो दे लो फैसला आ गया। भाई अब आर्टिकल 69 कहाँ गया? क्या 2 दिन में ही वो आइन की किताब से मिट गया? परे परे हट जाओ, इस मुल्क में बस हॉर्स ट्रेडिंग ही आईनी और कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फरीक की बात सुनकर कहा तू सही कहंदा है, फिर दूसरे फरीक की बात सुनकर फरमाया तू भी सही कहंदा है। सामाइन में से एक बोला दोवें किवें सही हो सकते ने? सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया तू भी सही कहंदा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी नहीं बल्कि सियासी है। ऐसा फैसला तो दफा 30 का मजिस्ट्रेट भी नहीं करता बल्कि तहसीलदार तक नहीं करता कि जमीन तो आपकी है, कब्जा नाजायज है। लेकिन चूंकि अब ये काबिज शख्स इस प्लॉट पर मकान बनवाने के लिए नक्शा बनवाकर पास करा चुका है, लिहाजा अब आप इसके साथ बैठकर कोई हाल ढूंढ लें और पैसे वैसे लेकर प्लॉट इसके नाम कर दें। इमरान खान को अब अवाम के पास जाना होगा और उसी जोशो जज्बे से जाना होगा जिस जज्बे से पाकिस्तान बनाया गया था। पीछे मुड़कर अदालतों को देखिए भी मत, ये अदालतें भी इसी पुश्तपा यानी अक्टोपस का एक हाथ है। निकलिए और अवाम के समंदर में डुबो दीजिए गद्दारों को। मोहतरम चीफ जस्टिस ने कहा कि असम्बलियां तहलील की गयी तो आसमान गिर गया। मैं पूछती हूँ, हॉर्स ट्रेडिंग के वक्त आसमान नहीं गिरा? बैरूनी मुदाखलत पर आसमान नहीं गिरा? डान लीज के वक्त आसमान नहीं गिरा? मेमो गेट्स के वक्त आसमान नहीं गिरा? बैरून मुल्क बैठकर कौमी इदारों पर कदगन लगाते वक्त आसमान नहीं गिरा? छुट्टी वाले दिन सजा याफ्ता मुजरिमों के लिए बाहर जाने की राह हमवार करते वक्त आसमान नहीं गिरा? कमाल है भाई। पिछले 4 दिन से जो भी पाकिस्तान की अदलिया में हुआ वो सब एक तरफ, लेकिन आज कौम को भिखारी कहने वाले एक मुस्तनद चोर को रूस्टन पर बुलाकर जो सफाई पेश करने का मौका फराहम किया गया है, कमाल हुआ है भाई, वाह क्या बात है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह के नाम पे असम्बलियां बहाल की जाएं, वरना कुरान की कसम खाता हूँ कि सियासत छोड़ दूंगा। ये अजीब धमकी थी। कितनी दफा ये पहले ऐलान कर चुका है, मैं ये कर दूंगा, नाम बदली कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट को कितना नुकसान होगा जब ये सियासत छोड़ देगा। सियासत तो तुम कब्र में जाकर छोड़ोगे। सियासत से किनारा कशी शरीफ खानदान के बस में नहीं है, क्योंकि हराम खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तुमने अपनी चारपाई पर पड़ी वालिदा को भी औरतों की मखसूस नशिस्त पर मेंबर मौत तक रखा। वो एक दिन असेंबली नहीं गई, लेकिन सारे मेंबर की हैसियत से फायदे उठाती रही। इससे बड़ी और क्या गुलामी हो सकती है कि किसी असेंबली मेंबर या अदलिया ने नोटिस ना लिया। वैसे क्या मजाक है इस कौम के साथ। आज वो शख्स अदालती रूस्टम पर खड़ा था जो बाकी केसेस में बीमारी की वजह से अदालतों में पेश होने से कासिर है। स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकता, सदर असेंबली तहलील नहीं कर सकता, वजीर आजम निगरान हुकूमत के लिए इकदाम नहीं कर सकता। ओ भाई ऐसा करो, ओपोजिशन को अपने साथ चैम्बर्स में बिठाओ और अपनी मंशा के मुताबिक एक नए आइन की बत्ती बनाकर कौम को दे दो। फैसला देने वालों को मुस्तकबिल में सेनेटरशिप, गवर्नरशिप और इदारों की सरबराहियां एडवांस में मुबारक हो। अगर कोई सोचता है कि इमरान खान ऐसे चुप कर जाएगा तो इसकी भूल है। एक नया सरप्राइज बिल्कुल तैयार है। गद्दाराने वतन की ये खुशी भी बहुत मुख्तसर साबित होने वाली है। इमरान खान ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। मौजूदा सूरत हाल में यही बनता था। हुकूमत किसी सूरत भी इन चोरों लुटेरों के पास नहीं जानी चाहिए थी। चोरों के खिलाफ सारी जदोजहद इसकी थी और इन्हें जलीलो रुसवा भी इसने किया। इनके असल चेहरे अवाम को दिखाए। इनको हुकूमत से निकालने के लिए सारी मेहनत इसकी थी। वो अपनी मेहनत पे पानी कैसे पड़ने दे सकता था। बिल्कुल ठीक किया जो भी किया। सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, सारे हराम खोर और हराम का पैसा भी चल जाए तो गलत कभी दुरुस्त नहीं हो सकता और चोर कभी इज्जत नहीं पा सकता। हम इमरान खान के साथ थे, साथ हैं और रहेंगे। इमरान खान के पास इस वक्त भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इसके पास तो ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो सदर के जरिए इस फैसले को कलादम करार दे जो पार्लियामान में मुदाखलत के नाम पर हुआ है। सदर के पास ये इख्तियार होता है कि कोई भी पार्लियामान में मुदाखलत करे तो वो अदालत को भी ओवर रूल कर सकता है, क्योंकि
क्योंकि आईनी तौर पर खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक भी अदालत पार्लियामान की कार्रवाई में कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन मेरे जाती ख्याल में इमरान खान सबसे पहले इस फैसले को तस्लीम करेंगे। वो इस तरह का कोई आईनी बहरान पैदा नहीं करेंगे, बल्कि अब वो इनको इन्हीं के मैदान के अंदर शिकस्त देंगे। इमरान खान के पास इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो असेंबलियों को तोड़ सकते हैं। अगर 140 के करीब सीटें खाली हो जाती हैं तो पार्लियामान दोबारा नए इलेक्शन की जानिब जाएगा। इसके अलावा इनके पास कुछ दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जिन पर गाहे बगाहे हम आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल ये समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्यों आया है। अदालत ने आज 2 वजूहात की बिना पे डिप्टी स्पीकर के रूलिंग को गलत करार दिया है। नंबर 1, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग के इख्तिताम से पहले असद कैसर का नाम पढ़ा, यानी ये रूलिंग असद कैसर के नाम से थी। फिर सुनानी भी उन्हें चाहिए थी। इनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी को रूलिंग अपने नाम से सुनानी चाहिए थी। नंबर 2, फवाद चौधरी ने अदम एतमाद की आईनी हैसियत पर रूलिंग मांगी। ईवान में अवाम के मुंतखब अरकान मौजूद थे। डिप्टी स्पीकर ने इनके खिलाफ रूलिंग दे दी, यानी वजीर कानून ने सिर्फ ये पूछा था कि ये तहरीक आईनी है या गैर आईनी, जबकि डिप्टी ने तहरीक की बजाय मेंबरान को टारगेट किया। यूं अरकान की वफादारी मशकूक ठहरी। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 दिन लगाकर अदालत ने जो फेस सेविंग तैयार की है वो इंतहाई बूंदी है। अगर डिप्टी ने पहले से लिखी रूलिंग पढ़ी है और गलती से असद कैसर का नाम लिया है तो क्या इस बुनियाद पे रूलिंग ही गैर आईनी हो गई, जबकि इस पे असद कैसर के साइन भी मौजूद हैं। दूसरा, अदालत डिप्टी की रूलिंग का आईनी पहलू बैरूनी साजिश से जुड़ा है, जिससे अरकान की वफादारी ऑटोमेटिकली मशकूक ठहरती है। अदालत रूलिंग की वजूहात की बजाय रूलिंग के अंदाज और दीगर पेचीदगियों में उलझाकर इसे गैर आईनी करार दे चुकी। सामने लग रहा है कि फेस सेविंग के लिए माथा टेकने के असरात हैं, वरना अदालत खुद तस्लीम कर चुकी है कि ईवान की कार्रवाई में मुदाखलत की मजाज नहीं। हमारे यहाँ शुरू से ही नजरिया जरूरत मौजूद रहा है, जिसकी इब्तिदा मौलवी तमीजुद्दीन केस से हुई। मौलवी तमीजुद्दीन का मुकदमा 11 नवंबर 1954 को सिंध की चीफ कोर्ट में पेश किया गया। मौलवी तमीजुद्दीन का मुकदमा रियासती इदारों और अवाम के हक की हुक्मरानी में अदलिया के फरीक बनने की हिकायत है। 10 मई 1955 को जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने दस्तूर साज असम्बली की बरतरफी से मुतल्लिक मुकदमे मौलवी तमीजुद्दीन बनाम विफाक पाकिस्तान में फैसला दिया था कि जो आम हालात में गैर कानूनी होता है इसे जरूरत के तहत कानूनी करार दिया जा सकता है। जस्टिस मुनीर ने इसे कानूनी ला कानूनियत की तरकीब बख्शी थी। 3 बरस बाद 27 अक्टूबर 1958 की शाम 200 केस में नजरिया जरूरत का फिर सहारा लिया गया। उसी रात 3 जनरल साहबान सदर सिकंदर मिर्जा से इस्तीफा लेने इनके घर गए थे। इस मौका पर पिस्तौल की मौजूदगी नजरिया जरूरत का अमली इजहार थी। ठीक 20 बरस बाद नुसरत भुट्टो बनाम विफाक पाकिस्तान में एक बार फिर नजरिया जरूरत में पनाह ढूंढी गई। 20 बरस मजीद गुजर गए। 1999 में जफर अली शाह केस में नजरिया जरूरत के तहत परवेज मुशर्रफ को 3 साल के लिए इक्तदार का हक दिया गया। नजरिया जरूरत के 3 फरीक हैं। तमसील का सहारा लिया जाए तो इस मुकदमे में अवाम मुद्दई हैं। तमीजुद्दीन अवाम के वकील हैं। जस्टिस मुनीर अदालत का चेहरा है और मुद्दा अले का फैसला आप खुद कर लें। 31 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने हमें नवीद दी थी कि नजरिया जरूरत को दफन कर दिया गया है। ये फैसला देने वाले चीफ जस्टिस माजी में 2 मरतबा अबूरी आईनी हुक्म के तहत हलफ उठा चुके थे। हमारी तारीख पेचीदा है। भुट्टो साहब 7 अक्टूबर 1958 की शाम मार्शल लॉ के जल्लों में पाकिस्तान के सियासी मंजर पे रौनक अफरोज हुए थे। 1973 में पाकिस्तान की मुतफिका दस्तूर की मंजूरी के बाद भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के रहने वालों को खुशखबरी दी कि मार्शल लॉ को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। 5 जुलाई 1977 को ये मुर्दा कफन फाड़कर बाहर निकल आया और 11 बरस तक कौम के एहतराम पर कोड़े बरसाता रहा। 1997 में आईनी तरमीम के जरिए 58(2)B को खत्म करते हुए मुजदा सुनाया गया था कि जमहूरी अमल में मावराए आइन मुदाखलत का रास्ता रोक दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।